वेलकम जी दोस्तों। स्ट्रीट बॉय की तरफ से आज एक नया व्लॉग जी। मेरे चैनल का नाम स्ट्रीट बॉय है, इस वजह से स्ट्रीट बॉय 22 है। पहले कुछ देर पहले 10 मिनट 15 मिनट पहले बारिश हुई है, बहुत ज़बरदस्त मौसम बना है, वरना इतनी धूप में गर्मी बहुत होती है। तो कुछ मक्की की फसल कट चुकी है। जो मेरे गांव के लोग भी जो है, कुछ लोग जो है बाहर रहते हैं, व्लॉग वगैरह देखते रहते हैं, शायद बाकी है। और सीज़न जा रहा है जी मटर का, बीज बोई का। वो हर सब्ज़ी में और गोश्त में मिक्स होकर खाए जाते हैं आम तौर पर। और मैं अभी रास्ता ढूंढ रहा हूँ कि मैं यहाँ से कैसे गुज़रूँ। ये सामने में आपके पास कोई बेहतर आइडिया होगा तो आप मुझे दे सकते हैं कि क्या ख्याल है, यहाँ पर क्या करना चाहिए, कोई यहाँ से कैसे गुज़रा जाए। छलांग लगाई जा सकती है, मगर वो छलांग जो है वो शायद आप लगा सकते हैं इतनी बड़ी। तो मैं छलांग लगाने के बजाय इस तरफ से कोशिश करता हूँ कि निकल जाऊँ। तो ये हम आगे। अच्छा जी, ये सामने मोटरवे है, जा रही है यहाँ से, आप देख सकते हैं गाड़ियाँ जा रही हैं ये सारी। अच्छा, उसके बाद ये कच्चा रास्ता है, ठीक है। मोटरवे के साथ साथ ये सारा पहाड़ को जाता है। जो आपको पहाड़ सामने नज़र आ रहा है वहाँ पर जो है प्लांट्स हैं, ठीक है जी, यानी क्रश प्लांट्स, जहाँ पर पत्थर को बारीक करके तमीरात में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है जी। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स वगैरह में कहीं भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको पता है जैसे क्रश जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। क्रश का मैंने को असल में होता है यानी कि तोड़ना, ठीक है। तो हम जो है इसको अपनी ज़बान में, यानी यहाँ का जो है हज़ारे का जो लैंग्वेज में, तो हम क्रश को पत्थर के जो टुकड़े होते हैं बारीक बारीक, वो बोल देते हैं। तो वैसे क्रश का मैंने तोड़ना हो गया। अच्छा, आपने मोटरवे भी देख ली है अभी ये। और ज़्यादातर जो लोग मटर वगैरह हर साल बीजते हैं, उनको पता है कि अभी टाइम कम है, 1 2 दिन 4 दिन बाकी है, उसके बाद मटर बीज दी। तो मैं जा रहा था कहीं काम से, तो मैंने सोचा छोटा सा व्लॉग क्यों ना बनाया जाए कि अपने चाहने वालों और देखने वालों के लिए, कि थोड़ा सा उनको भी इंटरटेनमेंट हो जाए। ठीक है जी सर, आप जो है गलत ले रहे हैं, ये भाई साहब देख रहे हैं जी गलत बैठे हुए हैं। अगर आप आगे आप कोई भी मेरा व्लॉग देख रहे हैं तो इसके ऊपर चालान कटना चाहिए। ये भाई साहब गिर सकते हैं, इनके टखनों में मोच आ सकती है, इनके गोडों में चोट आ सकती है, तो इनको एहतियात करनी चाहिए। ये यहाँ का व्यू है जी, मंजर है आप जो देख रहे हैं मेरे साथ साथ। अभी क्या ख्याल है, थोड़ा सा मोटरवे की तरफ घुमाएं। अच्छा, ये मोटरवे की जाली है सर। ये अंदर जो है पौधे वगैरह लगे हुए हैं, ये भी सरकार के हैं। जो है ना वो एक अपना क्या कहते हैं उसको, इंडियन एक शायर है। आपने मेरे ख्याल में, अगर आप ये व्लॉग देख रहे हैं तो आपने ज़रूर नेट इस्तेमाल किया होगा, आपको पता होगा कि वो एक शायर है इंडिया का। उसका बड़ा जो है ज़बरदस्त करके नाम है, तो अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा। तो वो उसने एक शेर लिखा कुछ, तो वो मैंने कब कहा सरकार चोर है ना, तो उसने कहा, पुलिस वाले ने कहा मुझे, वो कहता है कि आप जो है हमें जो है क्या हमें पता नहीं कि सरकार चोर है। वो कहते हैं मैंने कब कहा है कि हमारी सरकार चोर है। तो पुलिस वाला खुद ही फिर ये बात कह देता है कि भाई कि हमें जो है बेवकूफ़ बना रहे हो, यानी हम ही चोर हैं और हमसे जो छुपा रहे। तो ये हमारी भी सर वही सरकार है जो जो आप लोगों की सरकार है ना, बॉर्डर उस पार। यानी वीडियो शायद चलो कहीं भी कोई देख लेता है आदमी, तो उन लोगों को भी पता होना चाहिए कि सरकारें हम दोनों मुल्कों की एक ही हैं। मामू बना रहे हैं हम आम लोगों को, आवाम को। इन्होंने तो बहुत बुरा हाल किया हुआ।
तो अच्छा जी दोस्तों, जैसे मैं पीछे व्लॉग बना रहा था तो मैंने फिर जो है आपको एक सुनाया था थोड़ा सा वाक़या कि इंडियन एक शायर है, बड़ा करके उनका नाम है, ठीक है, मुझे याद नहीं आ रहा ना, तो बहुत मशहूर शायर हैं, बड़े शायर हैं। तो उन्होंने एक कुछ अशार पढ़े थे जो मैंने पीछे बताया कि सरकार के बारे में ना, तो पुलिस वाले ने कहा कि हमें बेवकूफ़ मत बनाओ कि सरकार जो है हमें मालूम है किसकी चोर है। यानी वो खुद ही समझ गया, वो शायर कहता है कि पुलिस वाला कि यानी हम जो है चोर हैं, यानी ठीक है, कि आवाम का पैसा हम कैसे लूटते हैं। तो आज मैं आपको ऐसी जगह लेकर आया हूँ जहाँ आपको मैं इनका हाल बताऊँगा। रास्ते में मैंने आपको कहा था मोटरवे जा रहा है, तो ये मोटरवे में आगे जाकर यहाँ पर पुल आता है, ठीक है जी, ये ऊपर देख लें, ये मोटरवे का बहुत बड़ा पुल है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, इन्होंने क्या किया है देखें ज़रा, इसको बने हुए मेरे ख्याल में 6-7 साल हुए होंगे। अभी मुझे कंफर्म पता नहीं, क्योंकि मेरा थोड़ा काफ़ी टाइम मैं बाहर रहा हूँ, मेरा 2-4 मुल्कों से तलक रहा है, ठीक है, यूरोप कंट्रीज़ में। तो मैं लेट वापस आया हूँ, यानी कि काफ़ी टाइम बाद, तो ये बाद में बना है। ये ज़रा इनकी देख लें जी। अच्छा जी, ये देखें ज़रा, इन्होंने ये जो हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, जो हमारे यानी कि आवाम लेवल के, यानी मुल्क लेवल के, तो ये उनमें से कैसे क्या क्या करते हैं। यानी ये तकरीबन कितना टाइम हुआ है इसको, यानी 6 से 7 साल कह लें, 5 कह लें, अब मुझे कंफर्म पता नहीं है, मगर इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है जी। इसकी ये कंस्ट्रक्शन हुई है जी, ये एक एक जो है ना इसकी पिलर की, ऊपर देख लें, ठीक है। ये मोटरवे है सर, मोटरवे, यानी कि ज़्यादातर लोगों को मैं क्या कहूँ कि मोटरवे एक जो है ना बड़ी रोड होती है, ख़ास रोड होती है, जिसके ऊपर स्पीड जो है हाई चलती है, ठीक है, और उसके ऊपर जो है स्पेशल इलादा करके गवर्नमेंट के इलादा से कवानीन होते हैं, ठीक है जी। उसके ऊपर सारा कुछ जो है एक सिस्टम होता है, ठीक है, यानी कि उसको आप यूँ कह लें कि वो आम रोडों से इंतहा दर्जे की बेहतर और अच्छी होती है, ठीक है जी। ये इसकी कंस्ट्रक्शन है पुल की, ये पिलर है, ठीक है। इसमें देख रहे हैं आप कि इसका इन्होंने क्या हाल हो गया, यानी कि तकरीबन 4-5 सालों में। और इन जो रोडों की जो लिमिट्स होती है ना जी, जो एक्सपायरी डेट हम प्रोडक्ट्स के ऊपर या किसी चीज़ों के ऊपर हम देखते रहते हैं, ठीक है जी। आप कोई भी चीज़ बाज़ार में ख़रीदने जाते हैं जी, तो उसके ऊपर आप ज़रूर देखते होंगे कि एक्सपायरी डेट जो है ज़्यादातर जो है हम लोग चेक करते हैं कि यार ये कब एक्सपायर हो रही है, ठीक है जी। तो मैं नीचे उतरता हूँ, तो इसका जो है ये हाल देख लें, ये पिलर्स वगैरह के, ठीक है जी, इसी तरह। अच्छा, वो सामने तो उसमें तो कोने वाले में तो पानी की वो ले लिया, ठीक है। अब ये देख लें, ठीक है। तो ये क्या है जी कि इन्होंने इस तरफ भी हैं थोड़े से, वो भी देख लें, शायद आपको यहाँ से कुछ नज़र आ जाए। मेरी कोशिश ये है ना कि आपको मेन चीज़ जो है मैं बता सकूँ। ये ठीक है जी, ये काफ़ी जो है बड़ी पुल है, यानी कि छोटी नहीं है, ठीक है जी, जो वैसे आप या हम लोग देखते रहते हैं, ठीक है। इसका बड़ा जो है यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का मटेरियल है, ठीक है, यूज़ हुए हुए देख लें आप ऊपर सारा, ठीक है। तो ये एक आम पुल नहीं है, इसको एक ख़ास जो है, यानी कि इसको प्लान और इसको जो है बड़ी जो है टीम वर्क होती है इसमें, ठीक है। ये एक छोटी जो है नई चीज़ है, ठीक है, और इसमें बहुत सारे जो है यानी कि माइंड यूज़ हुए हुए हैं। माइंड का मकसद दिमाग, ठीक है, एक आदमी का नहीं, दो का नहीं, यानी कि एक जो है ना बड़े लेवल का काम था, छोटे का नहीं था। तो इसका ये हाल है, ठीक है जी। मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है कि हकीकत ये है, इस जो रोड की जो लिमिट्स होती हैं, यानी एक्सपायरी जो डेट है वो, यानी कि कम और बेश जो दुनिया का रूल जा रहा है, अब जो सिस्टम है ना, ठीक है, कंट्रीज़ का, दूसरे मुल्कों का, वर्ल्ड का जो निज़ाम है, उसमें ये कहा जा रहा है कि यानी कि इन चीज़ों की कम अज़ कम 1 सेंचुरी जो है एक्सपायरी डेट रखी जाती है। क्या रखी जाती है जी? यानी कि 100 ईयर इन कामों में, हर चीज़ की 100 ईयर, ये जो सबसे जो कम एक्सपायर की डेट है इन कामों की, ठीक है जी, 100 ईयर रखी जाती है।
किस लिए कि यानी कि जो मुआहदा या जो भी यानी काम है करना, तो अगर वो मुल्क के साथ जुड़ रही है या आवाम के साथ या यानी सरकार के साथ या अवामी सतह के लिहाज से कोई भी बड़े काम जो होते हैं, इनको कम अज़ कम जो है नॉर्मल जो दुनिया का रूल चल रहा है, कानून चल रहा है, 100 ईयर सबसे कम जो एक्सपायर की डेट होती है वो रखी जाती है। ठीक है जी। और इसमें कम अज़ कम जो है 100 ईयर की इसको एक्सपायरी डेट रखने के लिए, ठीक है, इसको इन चीज़ों को बनाया जाता है। ये सबसे मैं लो एक्सपायर डेट बता रहा हूँ, जो यानी कि इंतहा दर्जे का हम कह लें कि जैसे कोई प्रोडक्ट हम खरीदने जाते हैं तो सस्ता होता है। ठीक है, वरना 300 ईयर 500 ईयर की कंपनीज जो है लिमिट देकर बनाती हैं ये प्रोजेक्ट्स, क्योंकि इसमें फिर जो है वो आगे ख़र्चा कम दोबारा यूज़ नहीं करना पड़ता दोबारा ये सब। ये बहुत बड़ा फिर क्या होता है जी कि नुकसान है। ठीक है, इसमें क्योंकि पैसा तो आवाम का जा रहा होता है, मुल्क पैसा कहाँ से लाता है? मुल्क कोई एक शख्स तो नहीं है। ठीक है जी, मुल्क कोई एक इदारा भी नहीं है। कंट्री जो है, कंट्री का जो तलक है वो आवाम से होता है, इंसानों से मुल्क बनता है सर। मुल्क रकबे का नाम तो नहीं है, मुल्क दरख्तों का नाम या पहाड़ों का नाम तो नहीं है, या जो आप के मुल्क के यानी रकबा के ऊपर जो कांटा तार बाड़ तार लगा लें तो कह लें कि जी ये हदूद है और ये हमारा कंट्री हो गया। नहीं, अगर वहाँ से आप सारे इंसान निकाल के दूसरी तरफ कर दें तो वो मुल्क उसको कौन कैलकुलेट करेगा दुनिया में? उसको तो कहा जाएगा कि यहाँ पर तो सिर्फ एक ज़मीन का टुकड़ा है। ठीक है, मुल्क इंसानों से होता है। तो ये चीज़ें सारी आवाम के साथ तलक रखती हैं। ठीक है, तो मैंने थोड़ी-सी ये बात इसलिए क्लियर करने की कोशिश की कि इन कामों में कमोबेश जो सबसे लो जो यानी कि डेट एक्सपायरी दी जाती है 100 ईयर है। ठीक है जी, 100 ईयर, 1 सेंचुरी, 100 साल तक सबसे कम। और जो ज़्यादा है, जो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ या जो बड़े ममालिक हैं, इन कामों को यानी 4 से 500 साल की एक्सपायर डेट के लिहाज से चीज़ें बनाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी तरक्की का फ़ायदा होता है। अगर आप ये काम करते हैं तो 100 ईयर के बाद आपको दोबारा ये उखाड़ना पड़ता है, क्योंकि एक्सपायर डेट आ गई है। उसके बाद अगर कोई भी मसला होता है तो वो क्या होता है, कंपनीज़ के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर केस चला जाता है। ठीक है जी, अदालत में अगर मसला होता है अगर ये इस पुल को, ये हमारा तो मुल्क, अब हमारे यहाँ तो ऐसा है, अगर बाहर कंट्रीज़ में होता तो ये मसला होता तो ये 10 साल बाद ऐसी चीज़ हो जाती है, 20 साल बाद कंपनी को लॉस हो जाता, यानी कि उसका केस पड़ जाता, उसका पूरा रिकॉर्ड जो है ख़त्म कर दिया जाता मुल्क में। ठीक है, उसको दोबारा जो है हो सकता है, यानी कि अगर बाहर की कंपनी है तो उसको दोबारा उस मुल्क में काम करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, उसका रिकॉर्ड ख़राब कर दिया जाएगा, यानी कि एक कानून के तहत, वैसे नहीं। ठीक है, इनके ऊपर केस हो जाते हैं, इनको बड़ा फिर जो है वो अपना नुकसान देना पड़ जाता है ऐसे प्रोजेक्ट के लिए दोबारा। मगर हमारा ये मुल्क है तो माशाल्लाह से फिर ऐसा ही होना है। अब मैं यूँ ही जब से यहाँ से गुज़रता हूँ तो देख कर तो थोड़ा-सा हैरान होता हूँ, तो मैंने सोचा आज इसके ऊपर थोड़ा-सा व्लॉग बना देते हैं बस। तो ठीक है जी, ये बात थी।